ठीक है। This document which I have supplied you, reinvent India, reorient India, यानी कि इसका मतलब सीधा ये है, पूरे दुनिया में हम देखें, जैसे कि हमारे से जियोग्राफिकल कनेक्ट हिमालय के उस पार रहने वाले चाइना देश हो, या जहाँ कुछ भी नहीं है संसाधन, उस प्रकार का सिंगापुर देश हो। क्या हुआ भाई, इतना सारा ऑर्गेनाइज करे आप लोग, आवाज ही नहीं आ पा रहे, उनसे कहो ना, जैसा देश है वैसा तुम लोग है। जहाँ कुछ भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स या एनी अदर रिसोर्स, एक्सेप्ट द ब्रेन देर इज नो रिसोर्स, इस प्रकार का एक अजीब देश है सिंगापुर। उसी प्रकार का नागासाकी, हिरोशिमा, बम अटैक के साथ विनाश होने के बाद जिस प्रकार से आज जापान हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, उसका ये उदाहरण हो, या जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर साउथ कोरिया हो या मलेशिया हो, कई अन्य देश, इनके इतिहास अगर हम देख के परख के, तो साफ बात में समझ में आता है, साफ बात समझ में आता है कि जो देश, जिस किसी भी देश अपने रूटीन से ऊपर आकर आउट ऑफ बॉक्स काम किया है, वहाँ ही कुछ अद्भुत विकास वहाँ के जनता को, वहाँ के समाज को, उस देश को प्राप्त हुआ है। जो रूटीन में है जैसे कि वैसे ही है जैसा हमारा देश है। बीआरएस का मेन एजेंडा ये है, बीआरएस इज फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन थिंकिंग। भारत के विचारधारा में एक बदलाव के लिए बीआरएस बहुत प्रयास करेगी, इसका मेन लक्ष्य यही है। विचारधारा बदलेगी तो भारत जरूर बदलेगी। तो इसको लेके हमने कुछ प्रपोज किया है, दो चार बातों में हमें समझ में आ जाएगा। तो रूटीन में रहते हुए देश में बहुत ज़्यादा संपत्ति रखते हुए देश के जनता उस संपत्ति से क्यों वंचित है, ये सिंपल बात है। इजीली हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, और इसको सुलझाने में भी समाधान भी ढूंढ सकते हैं। एक पानी का मसला ले लीजिए अपने देश में, पानी का कितना तमाशा, वाई वाटर वार्स इन इंडिया। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं। मेरा विनंती हुआ आपसे, प्लीज़ एजुकेट द पीपल। देश को समझाने में आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है, पत्रकार मित्रों का। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे भाई हो, शहरी हो, इंडियन हो, तो इस बात को जितना आप फैला सके, जितना आप विचारधारा इसका मतलब कह सके, तो उतना ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, ये मेरा भावना है, मेरा प्रार्थना है आप तमाम लोगों से। कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। देश में ज़रूरत से ज़्यादा पानी की उपलब्धि है। देश को जितना पानी चाहिए वो चाहे सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, या डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, किसी अन्य चीज़ के लिए हो, उद्योग के लिए हो, उससे ज़्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। हमारे देश में बारिश होता है 1,40,000 टीएमसी, मैंने इसमें दिया है, आपको विस्तार रूप से दिया है मैंने, आप बाद में उसको देख सकते हैं, पूरे कागज़ में टोटल डिटेल्स आर अवेलेबल विथ यू। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में।
उसमें आधा बाष्पीकरण होता है बारिश होते समय ही, आधा आधा से कुछ मात्रा में ज़्यादा 70-75 हज़ार TMC यूजेबल वाटर इज़ वेरी मच अवेलेबल इन इंडियन रिवर्स। आज तक देश ने 20-21 हज़ार से ज़्यादा पानी नहीं उपयोग किया। हमारे देश का लैंड मास है 83 करोड़ एकर्स, लगभग कुछ कम ज़्यादा में 83 करोड़ एकड़ है। 32 lakhs 87,000 स्क्वायर किलोमीटर से, जो अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ एकड़ होता है। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सरकार अगर दमदार हो, नीति अगर बदले, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के पानी दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? जब पानी की उपलब्धि है, भूमि है, कृषि प्रधान देश है, क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें रुकावट क्या है? अब बनावटी बातें आप लोग बखूब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स के नाम पे कितने दशक हमारे केंद्र सरकार हमको कहानियां सुनाता है, वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, भाजपा का। पीछे 75, अभी हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है कृष्णा पानी को लेके, ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल है, जिसका नियुक्त हुआ था 2004 में। आज तक एक बात भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं अवार्ड कब देते। 19-20 साल गुजर गए, 2-2 दशक, 3-3 दशक, 4-4 दशक ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड नहीं दे पाए। ट्रिब्यूनल अवार्ड नहीं देने का मतलब ही क्या है? क्यों नहीं देते हैं? केंद्र सरकार क्या तमाशा देखता है? क्यों खामोशी इख्तियार करता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है, बेसिक नीड है, सारे देश पीने के पानी की किल्लत में है।